दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जॉन गाल्सवर्दी, जो कि एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्लेराइट थे जिनको 1932 में इंग्लिश लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला था। इनके वर्क द फोरसाइट सागा 1922 के लिए ये ऑथर और इनके वर्क दोनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों उनको उनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स में से एक चीज़ का नाम सिल्वर बॉक्स है, जो एक 3 एक्ट की कॉमेडी है जिसे 1906 में लंदन में दिखाया गया और 1907 में न्यूयॉर्क में पब्लिश करवाया गया था। और इस प्ले के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके नाम अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी द सिल्वर बॉक्स बाय जॉन गाल्सवर्दी। दोस्तों यह कहानी रात के सीन से शुरू होती है जब यंग जैक बार्थविक शराब के नशे में अपने घर लौटता है। दोस्तों घर लौटते समय उसके हाथ में एक महिला का हैंडबैग है। यह हैंडबैग उसने एक लड़की से चुराया है जिसके साथ उसने अपनी शाम बिताई थी। जैक बार्थविक एक कयास लड़का है, वह अपने घर पर हमेशा देरी से ही लौटता है। उसके घर में एक नौकरानी है जिसका नाम मिसेस जोन्स है। इस घर के अंदर मिसेस जोन्स के पति मिस्टर जोन्स भी एक नौकर के रूप में काम करता है, क्योंकि अभी उसके पास कोई काम नहीं है, वह बेरोजगार है। जैक बार्थविक को लेट नाइट घर में घुसने के लिए मिस्टर जोन्स उसकी मदद करता है। मतलब रात में जब बार्थविक नशे में धूत आता है तो मिस्टर जोन्स घर में घुसने के लिए उसकी मदद करता है। बदले में जैक बार्थविक उसे कुछ शराब या फिर कुछ पैसे देता है। जैक बार्थविक शराब के नशे में धूत अपना घर का दरवाज़ा खटखटाता है। उसे अंदर लेने के लिए मिस्टर जोन्स आता है। मिस्टर जोन्स देखता है कि उसके हाथ में एक लेडीज़ हैंडबैग है। जैक मिस्टर जोन्स से इस हैंडबैग से कुछ भी लेने के लिए कहता है। जैक बार्थविक नशे में बहुत ही बुरी तरीके से चूर है, वह सीधा चल भी नहीं पा रहा। वह जैसे ही अंदर आता है एक सोफे पर गिर जाता है और वहीं पर सो जाता है, और उसके हाथ में जो हैंडबैग है वह ज़मीन पर गिर जाता है। उस हैंडबैग के अंदर से एक पर्स और एक सिल्वर बॉक्स निकलता है जिसे मिस्टर जॉन उठा लेता है। दोस्तों अगली सुबह मिसेस जॉन्स अपनी साथी नौकरानी व्हीलर से बातें करते हुए कहती है कि उसका पति मिस्टर जॉन्स व्यवहार में अच्छा नहीं है। वह दारू पीने के बाद अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है और उसे पीटता भी है। इसी दौरान मार्लो यह नोटिस करता है कि मिस्टर जॉन बार्थविक का सिल्वर बॉक्स गायब है। उसे डाउट होता है कि कहीं यह सिल्वर बॉक्स मिसेस जॉन्स ने तो नहीं चुराया, क्योंकि उसका पति अभी बेरोजगार है और उसके घर की स्थिति सही नहीं है। दोस्तों सुबह का वक्त है। जॉन बार्थविक एंड मिसेस बार्थविक नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करते समय पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इलेक्शन हुआ है, तो इन दोनों का डिस्कशन चल ही रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। यह वही लड़की है जो जैक के साथ पिछली रात थी। वो अपना हैंडबैग वापस लेने आई है, क्योंकि उस हैंडबैग के अंदर कुछ पैसे हैं जिनसे वो अपने घर का किराया जमा करेंगी। दोस्तों लड़की की आवाज़ सुनकर जैक उठ जाता है और उस लड़की का हैंडबैग वापस दे देता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि उसके अंदर जो पर्स था उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। जॉन बार्थविक भी वहीं पर हैं। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की को कुछ पैसे दे देते और उस लड़की से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वह लड़की पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद मिस्टर जॉन बार्थविक अपने बेटे जैक को बहुत बुरी तरीके से डराते हैं कि वह अपना व्यवहार सुधार ले। तभी वहाँ पर घर का नौकर मार्लो आता है और मिस्टर जॉन बार्थविक को बताता है कि आपका सिल्वर बॉक्स भी गायब है, शायद वह चोरी हो गया है। मिस्टर जॉन बार्थविक मार्लो से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी पर डाउट है? तो मार्लो कहता है कि मुझे लगता है कि यह सिल्वर बॉक्स मिसेस जॉन्स ने चुराया है, क्योंकि वो आर्थिक तंगी से गुजर रही है। तभी मिस्टर जॉन बार्थविक मिसेस जॉन्स को बुलाते हैं और उससे सिल्वर बॉक्स के बारे में पूछते हैं। जब यह बात मिसेस जॉन्स को पता चलती है कि उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो वह बहुत ही दुखी होती है। वह कहती है कि हाँ मैं आर्थिक तंगी से गुजर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोरी करूँ। मैंने चोरी नहीं की है और मुझे सिल्वर बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों सभी लोग शाम को अपना काम खत्म करके घर चले जाते हैं। जैसे ही मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स अपने घर पर पहुंचते हैं तो मिसेस जॉन्स अपने पति से कहती है कि यदि तुम कुछ काम कर लो तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। लेकिन मिस्टर जॉन्स कहता है कि वह कहीं भी काम मांगने जाता है तो उसे बुरा भला कहकर वहाँ से भगा दिया जाता है। दोस्तों मिसेस जॉन्स बहुत ही चिंता करती है, क्योंकि उन्हें अपने घर का किराया भी देना है। तभी किराया वसूलने के लिए इनकी मकान मालकिन आ जाती है
और मिसिस जॉन्स से अपना किराया मांगती है। मिसिस जॉन्स के पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन वह बाद में देने का आश्वासन देती है, लेकिन मकान मालकिन उसे बहुत ही भला बुरा कहने लगती है। तभी मिस्टर जॉन्स पैसे निकालता है और उस मकान मालकिन को उसका किराया दे देता है। जैसे मिस्टर जॉन्स मकान मालकिन को किराया देता है तो मिसिस जॉन्स को बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसका पति तो बेरोजगार है, तो उसके पास पैसे कहाँ से आया। लेकिन उसे अधिक आश्चर्य तब होता है जब वो अपने पति के पास एक सिल्वर बॉक्स को देखती है। तब उसे डाउट होता है कि मेरे पति ने मिस्टर जॉन बार्थविक के यहाँ पर चोरी की है। लेकिन मिस्टर जॉन्स सफाई देते हुए कहता है कि उसने चोरी वोरी कुछ भी नहीं किया है, वह जैक की तरह चोर नहीं है। जैक ने एक लड़की का हैंडबैग चुराया था जिसमें से यह पर्स और सिल्वर बॉक्स गिरा था। जैक ने मुझे पर्स और सिल्वर गिफ्ट में दिए हैं, लेकिन वह शराब के नशे में था। उसे नहीं मालूम हुआ कि उसने मुझे यह गिफ्ट दिए हैं। दूसरी तरफ मिस्टर जॉन बार्थविक ने अपना सिल्वर बॉक्स ढूंढने के लिए एक जासूस जिसका नाम स्नो है को हायर किया हुआ है। वो इन दोनों की बातचीत के दौरान इन्हीं के घर पर आ जाता है और सिल्वर बॉक्स को देख लेता है और मिसिस जॉन से कहता है कि तो यह सिल्वर बॉक्स तुमने चुराया है। तभी मिस्टर जॉन्स कहता है कि यह सिल्वर बॉक्स मेरी पत्नी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया है। इन दोनों के बीच बातचीत थोड़ा गर्मी गर्मा होने लगती है और दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। तभी यह जासूस पुलिस वाले को कॉल कर देता है और पुलिस वहां पर आती है और मिस्टर और मिसेस जॉन्स को गिरफ्तार करके ले जाती है। दोस्तों, स्नो मिस्टर जॉन बार्थविक के घर जाता है जहां पर जॉन बार्थविक अपनी बीवी और बेटे के साथ बैठे हुए हैं। वो जाकर बताता है कि आपका सिल्वर बॉक्स मिल गया है, वो मिस्टर जॉन्स ने चुराया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिस्टर जॉन बार्थविक को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इस केस में किसी की गिरफ्तारी भी हुई है। मिस्टर जॉन बार्थविक नहीं चाहते थे कि यह बात किसी तरह से न्यूज़पेपर या फिर कोर्ट तक जाए, लेकिन यह बात अब कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो मिस्टर जॉन बार्थविक ने अपना वकील रोपर को बुलाया। मिसिस बार्थविक वकील से कहती है कि मेरे बेटे का इस केस में किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देना है। मिस्टर जॉन्स जैक को ज़बरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रहा है और जैक भी कोर्ट नहीं जाना चाहता है। दोस्तों, अब ये केस कोर्ट में पहुंच जाता है। मिसिस जॉन्स को बुलाया जाता है और वो कहती है कि उन्हें इस सिल्वर बॉक्स और पर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो खुद आश्चर्य में रह गई थी जब उसने अपने पति के पास यह सिल्वर बॉक्स और पर्स को देखा। फिर मिस्टर जॉन्स से जब पूछा जाता है तो मिस्टर जॉन्स कहता है कि मैंने कोई भी किसी भी तरह की चोरी नहीं की है। मैं जैक को घर में घुसने के लिए उसकी मदद करता था। वह शराब के नशे में था। उसने शराब के नशे में ही मुझे यह पर्स और सिल्वर बॉक्स गिफ्ट में दिए थे, जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब यह बात जैक से पूछी जाती है कि क्या तुमने यह सभी चीज़ें मिस्टर जॉन्स को ऑफ़र की थी, तो जैक कहता है कि मैं शराब के नशे में था, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ उसे ऑफ़र की होगी। मिस्टर जॉन बार्थविक इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मिसिस जॉन्स को बरी कर दिया जाता है, लेकिन मिस्टर जॉन्स को सिल्वर बॉक्स चुराने और पुलिस वाले के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उसे 1 महीने की सज़ा दी जाती है। जब मिस्टर जॉन्स को पुलिस लेकर जा रही थी तब वह कहता है कि जैक, तुमने शराब के नशे में उस लड़की का हैंडबैग चुराया था, लेकिन तुम्हें कोई सज़ा नहीं मिली, और मैंने शराब के नशे में तुम्हारी इजाज़त से तुम्हारा पर्स और सिल्वर बॉक्स ले लिया, तो मुझे उस लिए सज़ा दी जा रही है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। दोस्तों, इस कहानी में हमें पता चलता है कि कानूनी कार्रवाई गरीब लोगों के लिए अलग से की जाती है और अमीर लोगों के लिए अलग रूप से की जाती है। जबकि मिस्टर जॉन बार्थविक के बेटे जैक ने भी चोरी की थी, लेकिन उसे सज़ा नहीं दी गई और मिस्टर जॉन्स को सज़ा दे दी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।